हैग्रीव दानव की कथा हिंदू धर्म ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हैग्रीव का अर्थ होता है घोड़े के सिर वाला और यह नाम उनके असामान्य रूप का संकेत देता है। पुराणों के अनुसार हैग्रीव एक असुर था जो अत्यंत शक्तिशाली और ज्ञानी था। उसने कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। हैग्रीव दानव के माता पिता के बारे में पुराणों में ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं की गई है, लेकिन यह माना जाता है कि वह कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी तनु के पुत्रों में से एक था। कश्यप ऋषि को सृष्टि के प्रमुख ऋषियों में से एक माना जाता है, जिनकी कई पत्नियां थीं और उनके कई पुत्र थे जो विभिन्न लोकों और जातियों के पूर्वज बने। दनु उनकी एक पत्नी थी जिनसे दानवों का एक बड़ा वंश उत्पन्न हुआ। दनु के पुत्रों को दानव या असुर कहा गया और हैग्रीव इन्हीं असुरों में से एक था। कश्यप ऋषि और दनु के पुत्रों में हैग्रीव सबसे शक्तिशाली और क्रूर दानव था। अपनी शक्ति और माया के कारण उसने देवताओं और ऋषियों को परेशान करना शुरू कर दिया था। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी और अहंकारी था। हैग्रीव दानव ने अमरता और अजयता प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसे वरदान देने के लिए बाध्य हो गए। हैग्रीव ने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि कोई भी देवता, मानव या अन्य प्राणी उसे मार ना सके। उसने यह भी मांगा कि उसकी मृत्यु केवल उसके समान घोड़े के सिर वाले किसी प्राणी के हाथों ही हो। यह वरदान उसे लगभग अमर बना देता है, क्योंकि घोड़े के सिर वाले किसी प्राणी की कल्पना सामान्य रूप से संभव नहीं थी। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे यह वरदान दे दिया और इसके बाद हैग्रीव ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद उसने देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों को सताना शुरू कर दिया। वह स्वर्ग और धरती पर आतंक फैलाने लगा और अपनी अजयता के कारण उसे कोई नहीं रोक पा रहा था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि देवताओं ने भी उससे डरना शुरू कर दिया था। वरदान के प्रभाव में आकर हैग्रीव ने अपना दुष्ट स्वभाव प्रकट किया और संपूर्ण संसार पर अत्याचार करने लगा। उसने अपने वरदान का उपयोग करके स्वर्ग पर अधिकार करने की योजना बनाई। वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि इंद्र, वरुण, अग्नि और अन्य देवता भी उसकी ताकत के आगे असहाय महसूस करने लगे थे। हैग्रीव ने अपनी शक्ति का प्रयोग वेदों को चुराने के लिए भी किया। हिंदू धर्म में वेदों का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और हैग्रीव ने इन वेदों को देवताओं से छीन लिया, जिससे समस्त संसार अज्ञान के अंधकार में डूब गया। वेदों की चोरी ने पूरे ब्रह्मांड में अशांति फैला दी। देवताओं और मनुष्यों के बीच का संतुलन टूट गया और हर जगह अराजकता फैलने लगी। हैग्रीव के अत्याचारों से त्रस्त होकर देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु, जो संसार की रक्षा और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए विख्यात हैं, उन्होंने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार किया। उन्होंने हैग्रीव को समाप्त करने का संकल्प लिया, लेकिन समस्या यह थी कि हैग्रीव को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल घोड़े के सिर वाले किसी प्राणी के हाथों ही हो सकती है। भगवान विष्णु ने इस चुनौती को स्वीकार किया और घोड़े के सिर वाला अवतार धारण किया। उन्होंने हैग्रीव दानव के समान रूप धारण कर और युद्ध के लिए ललकारा। इस अवतार को विष्णु का हैग्रीव अवतार कहा जाता है, जो शांति और ज्ञान का प्रतीक है। हैग्रीव अवतार में भगवान विष्णु ने दानव हैग्रीव को पराजित किया और वेदों को पुनः प्राप्त किया। युद्ध में भगवान विष्णु ने हैग्रीव दानव का वध कर उसके आतंक का अंत किया। इस प्रकार वेदों को पुनः देवताओं के पास लाया गया और संसार में फिर से शांति और ज्ञान की स्थापना हुई। हैग्रीव दानव के अंत के साथ ही उसके अत्याचारों का भी अंत हुआ। भगवान विष्णु ने वेदों को पुनः प्राप्त कर संसार में ज्ञान और धर्म की स्थापना की। इस घटना के बाद से हैग्रीव अवतार को ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना गया। हैग्रीव दानव की कथा हमें यह सिखाती है कि अत्याचार और अधर्म की कभी जीत नहीं होती, भले ही दुष्ट व्यक्ति को कितना भी बड़ा वरदान क्यों न मिल जाए। अंततः धर्म और न्याय की विजय होती है। हैग्रीव ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और परिणाम स्वरूप उसका विनाश हुआ। भगवान विष्णु ने हैग्रीव अवतार लेकर संसार को उसके अत्याचारों से मुक्त किया और वेदों को पुनः स्थापित किया। हैग्रीव दानव की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान का सच्चा महत्व क्या है और किस प्रकार अधर्म के खिलाफ धर्म की रक्षा करना अनिवार्य है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।